हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में बात चल रही थी। मैं बोल रहा था कि इंडिटरमिनेंसी रिमूव करने के लिए स्टैंडर्ड लिमिट्स की भी हेल्प ले सकते हैं, जिसमें से पहला स्टैंडर्ड लिमिट या दो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड लिमिट की बात मैं आपसे कर चुका था, ठीक है ना। और भी कई सारे रिजल्ट्स हैं, मैं एक ही करके सबको लेके आता हूँ आपके सामने। उसमें से नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए ln x अपॉन x ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 के बराबर होता है। ये लॉगरिथमिक फंक्शन में हमारे काम आएगा। एक्सटेंशन इसका भी वैसे ही रखना है, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो हम बार बार डिस्कशन करते रहेंगे। दैट इज बेस्ट फॉर अस कि हम डिस्कशन वही रखें। कैसे कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx 0 के बराबर है, x किसी नंबर को अप्रोच कर रहा है और fx 0 के बराबर है, देन लिमिट x टेंड्स टू a ln 1 प्लस fx अपॉन fx ये पूरा का पूरा 1 के इक्वल रहा होगा। करेक्ट पॉइंट है। तो क्लियरली सीखें, इसको एक्सटेंड किया। याद रखने का मेथड वही है जो पुरानी बात आपसे बोल रहा था कि लॉग के सामने जो नंबर लिखा है, 1 के सामने जो नंबर लिखा है उसी से डिवाइड हो रहा है, 1 के सामने जो नंबर लिखा है उसी से डिवाइड हो रहा है, तो पूरी की पूरी वैल्यू किसको अप्रोच कर जाएगी? 1 को अप्रोच कर जाएगी। इसी बात को यहां तो डायरेक्टली याद रख लिया हमने कि ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 के बराबर होता है। x टेंड्स टू 0 0 बाई 0 की लिमिट है। मैं x को एक्सटेंड कर रहा हूं कि यहां कुछ भी लिखा है ये और ये सेम है और 0 को भी अप्रोचिंग है। दैट्स व्हाई उस पूरे की वैल्यू 1 के बराबर होगी। मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस कर लूं, दैट इज बेस्ट फॉर अस कि पूरी बात सामने आ जाएगी। सपोज करिए मुझसे किसी ने कहा लिमिट x टेंड्स टू 4 ln x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4। हम देख पा रहे होंगे कि ये 0 बाई 0 की फॉर्म है। x जब 4 को अप्रोच करेगा तो ये पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, सॉरी ये पूरी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, ये पूरी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। तो लिखा मैंने इसको लिमिट x टेंड्स टू 4 ln 1 प्लस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। अब मैं जो बात बोल रहा था आपसे वही ट्रू है। 1 के सामने जो नंबर लिखा है उसी से डिवाइड हो रहा है और वो नंबर 0 बाई 0 की फॉर्म बना रहा है और राइट हैंड से वो नंबर 0 को अप्रोचिंग है, पूरी की पूरी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो अगर मेरे सामने कभी लॉगरिथमिक लिमिट आते हैं, अगर मेरे पास कभी लॉग के लिमिट्स आते हैं, तो दिस फॉर्मूला विल डेफिनेटली हेल्प अस, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं कि 4 फॉर्मूले लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, तो ये हमारा 5वां रिजल्ट है स्टैंडर्ड लिमिट्स का, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसी में, और बात कर लेनी चाहिए। 6th रिजल्ट है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 ए रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। ए 1 नहीं है, ए पॉजिटिव है। ऑब्वियसली इट विल वर्क फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए वर्क करेगा और इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर होती है, ठीक है ना। जैसा कि बार बार बोल रहा था, एक्सटेंशन सबके लिए करिए, एक्सटेंशन आप सबके लिए कर लिए, और इसके सबके प्रूफ भी किसी न किसी तरीके से होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट अपने डिस्कशन में कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल मैं इसको समझा दूं, सॉरी इसकी वैल्यू 1 ना होते हुए गलत लिखा है मैंने, ई की बेस वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू होती है ln ए पॉजिटिव है और ये 1 नहीं है, सही। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर मेरे सामने कभी आ रहा होगा तो उसमें ये वाली लिमिट मेरी हेल्प करेगी, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूं या 7th नंबर डाल देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। x टेंड्स टू 0, इसको मैंने गलती से 1 लिख दिया था, इसकी वैल्यू 1 होगी। ऊपर वाले में a की जगह e आ जाएगा तो ln e बन जाएगा, एंड वी नो दैट कि ln e की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। तो ये दो लिमिट्स और भी हैं। एक्सटेंशन दोनों में ही वैलिड है और एक्सटेंशन तो आपको रखना ही चाहिए हर हाल में। कैसे? इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx 0 के बराबर है, तो फिर मुझे बोलना है लिमिट x टेंड्स टू a b रेज टू fx -1
अपॉन एफ एक्स, उसको सेम नहीं लिख सकते वहां पर, ए लिखा था इसलिए थोड़ा चेंज कर दिया। अब सेम बात बोलिए, जो इस पावर में है वही डिनोमिनेटर में है और वो 0/0 भी है, जो इस पावर में है वही डिनोमिनेटर में भी है, वही 0/0 बन रहा है, तो फिर कंफर्मली इसकी वैल्यू जो है वो ln b के बराबर होगी। बेसिक बात है, नॉट अ प्रॉब्लम, b पॉजिटिव है और b 1 नहीं है, करेक्ट। सेकंड वाले में भी यही बोलूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a लिखा है, e रेज़ टू fx -1 अपॉन fx, ये भी 1 के बराबर होगा। सेम डिस्कशन में यहां पर भी आपसे बोलूंगा कि जो e की पावर में है उसी से डिवाइड हो रहा है, तो पूरी की पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, वो ln b होगा, ये 1 होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में ये हमारे हेल्प करेंगे। ये दो रिजल्ट मैंने जो आपको बताए हैं, दिस इज कन्फर्मली, दीज रिजल्ट्स विल डेफिनेटली हेल्प अस इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आपको यहां पर एक आध एग्जांपल समझा दूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। सही है, ठीक है, लिखता हूं एक रिजल्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 रेज़ टू x -1, 5 रेज़ टू x -1 डिवाइड बाई sin स्क्वायर x। बेसिक सवाल लिखा है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। 0/0 की लिमिट है ही है, बना कुछ नहीं होगा, बना कुछ नहीं होगा, सारी चीजें आपको खुद क्रिएट करनी है, सारी चीजें आपको खुद बनानी है लिमिट्स के फॉर्मूले के हिसाब से। तो बनाते हैं, अपॉन एक्स से ये फॉर्मूले बना रहे हैं, अपॉन एक्स से ये साइन स्क्वायर एक्स को आप एक बार में लिख सकते हैं या मैंने इसको 2 बार में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अप्रोचिंग टू ln 4, अप्रोचिंग टू ln 5, अप्रोचिंग टू 1, अप्रोचिंग टू 1, ओवरऑल वैल्यू ln 4 इंटू ln 5, करेक्ट पॉइंट है। तो इन केस मेरे पास कभी भी इस टाइप के लिमिट्स आते हैं तो वी विल वर्क विद दिस मैनर, हम लोग इस तरीके से वर्क कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिस्कशन में, ओके। और एक आध एग्जांपल लिख लेते हैं जो आपसे कहा था मैंने उस केस के लिए, लिमिट x टेंड्स टू π/2, 2 रेज़ टू cos x -1 अपॉन cos x, जान के लिखा है वहां पर, क्लैरिटी रहे आपको पूरी की पूरी बात जानने के लिए, तो कोई मुसीबत क्रिएट ना हो। लिमिट x टेंड्स टू π/2, 2 रेज़ टू cos x -1 अपॉन cos x, सेम थिंग जो बोल रहा था आपसे वही चलेंगे। आप कई सारे तरीके से हो सकते हो, राइट। पहला तरीका ये हो सकता है कि मैं डायरेक्टली इसकी बोलूं, वैल्यू हमारा रिजल्ट है कि जो यहां लिखा है वो ही डिवाइड हो रहा है और वो वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो पूरा का पूरा रिजल्ट जो होगा वो ln b के बराबर सीखा था हमने, तो ln d हो गया। स्टिल मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर अभी किसी को डाउट है तो मैं कहूंगा कि cos x को t बोल दिया। जब cos x को t बोला तो t 0 को अप्रोच करेगा, जब x π/2 को अप्रोच करेगा, ये 2 रेज़ टू 2 t होगा, ये -t है, ये t है और ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ln 2 है। आई थिंक पहला वाला बेस्ट है, तो वी विल यूज रिजल्ट 1, हम t को यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उसको बात को समझने की कोशिश करेंगे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल लिमिट की बात हो गई, लॉगरिथमिक बात भी मैंने आपसे की, ठीक है ना। और कहानी आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं। सारे फॉर्मूले पढ़ने के बाद, सारे फॉर्मूले डिस्कस करने के बाद अपन इसके कंबाइंड क्वेश्चंस रिजल्ट्स पे बेस्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक रिजल्ट और भी है, ठीक है ना, नंबर मुझे याद नहीं है, नंबर आपको लिख देना। लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a, ये पूरी वैल्यू होती है n इंटू a रेज़ टू n माइनस 1। करेक्ट, सेम बात बोलूंगा, 0/0 की लिमिट है, ऊपर कोई फंक्शन लिखा है, नीचे बिना पावर का फंक्शन लिखा है, इसको फ्यूचर में दोबारा से एक्सटेंड करने के लिए करेंगे इसको, राइट। पहले जरा इसका देख लेते हैं ये प्रूफ कहां से आया, इजीली बात हो जाएगी, वहां पर कुछ डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है और हमारे काम भी आ सकता है किसी न किसी पर्टिकुलर केस में, ठीक है। चलते हैं, तो ऐसा समझने की कोशिश करिए कि ध्यान देना, अगर हम इसको कंसंट्रेट करके सोचें सही तरीके से, तो मैं ये कह सकता हूं यार ये किसी जीपी के सम जैसा लिखा है,
ये किसी जीपी के सम जैसा लिखा है, आप ये समझ सकते हो चाहो तो, ठीक है ना, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, नॉट नेसेसरी आप ऐसे बात करो। और भी तरीके हो सकते हैं बात करने के, आप ऐसा भी कर सकते हो, मुझे लगता है ये मेथड मैं तो बताऊंगा तो कुछ और अच्छी बातें भी सिखा सकता हूँ। एक्स को बोल दिया मैंने ए प्लस टी, कुछ अच्छी बातें समझाने का मतलब मेरा ये है कि जब भी कभी अपने क्वेश्चंस में देखा मैंने, कई सारे प्रॉब्लम्स किए हम लोगों ने डिस्कस किए, कई बार लिखा रहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कई बार लिखा रहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, राइट। अगर हम कभी भी इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि लिमिट को अप्रोचिंग टू 0, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनाइट लिमिट, अगर कोई फाइनाइट लिमिट लगी हुई है, फाइनाइट का मतलब एक्स टेंड्स टू सम फाइनाइट नंबर है, तो फिर हमेशा मैं क्या कर सकता हूं कि उस लिमिट को अगर मैं 0 में बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। व्हाट आई मीन टू से कि यहां x अप्रोचिंग टू a लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूं यहां समथिंग अप्रोचिंग टू 0 हो जाए। ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट है जिसको मैं बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करूंगा, सिर्फ 2 लाइन में तो मैं समझा रहा हूं कि कैसे हम लिमिट को अप्रोचिंग टू 0 बना सकते हैं। x को a प्लस टी बोला, हो गया लिमिट t टेंड्स टू 0, x की वैल्यू आ गई a प्लस टी रेज टू n, a रेज टू n अपॉन डेफिनेटली t। सॉल्व कर दिए, वी कैन अप्लाई बाइनोमियल और सीरीज एक्सपेंशन, इजीली बात कर सकते हैं। मैंने अप्लाई करना शुरू किया, a रेज टू n प्लस nc1 इंटू t इंटू a रेज टू n माइनस 1 nc2 इंटू t स्क्वायर इंटू a रेज टू n माइनस 2 माइनस a रेज टू n डिवाइड बाई t। a रेज टू n से a रेज टू n कैंसिल आउट हो जाएगा, t हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा nc1 को n लिख देता हूं इंटू a रेज टू n माइनस 1 nc2 t इंटू a रेज टू n माइनस 2। अब जब t 0 को अप्रोच करेगा और इन सारे टर्म्स में t इन्वॉल्व है, इन सारे टर्म्स में t इन्वॉल्व है, तो ये सब के सब 0 को अप्रोच कर जाएंगे। अफेक्टिवली इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके सामने लिखी है n इंटू a रेज टू n माइनस 1। तो अगर मेरे सामने कभी भी इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है, मैं इसको ऊपर लिखता हूं, इसमें अननेसेसरी डाउट क्रिएट हो जाए, तो जस्ट समझा रहा था कि ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया और t से मैंने डिवाइड कर दिया। जब मैंने t से डिवाइड किया तो यहां पर आया n इंटू a रेज टू n माइनस 1 nc2 इंटू t a रेज टू n माइनस 2। समझना ये है कि यहां से लेके यहां तक जितने सारे टर्म्स इन्वॉल्व होंगे उन सब में t इन्वॉल्व होगा, और जिस इसमें t इन्वॉल्व होगा वो सब 0 को अप्रोच कर जाएंगे, तो ओवरऑल बचेगा ये, ठीक है। इसको भी अपन एक्सटेंड कर लेंगे, इसको भी अपन एक्सटेंशन में ही रखेंगे डेफिनेटली, ठीक है ना, कि बाकी सारे फॉर्मूले को जैसे कि मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही करके बात करेंगे। एक चीज मेरे पास और भी है, इस फॉर्मूले को जब मैंने प्रूव किया है तो n को अज्यूम कर लिया कि n नेचुरल है। इट डजंट मीन कि ये फॉर्मूला n नेचुरल के लिए वर्क करता है, ये सारे n के लिए वैलिड है, कांस्टेंट ध्यान रखना, कांस्टेंट n सारे के लिए वैलिड है, करेक्ट। और डिफरेंट n के लिए प्रूव करना चाहेंगे तो बाइनोमियल का दूसरा वाला एक्सपेंशन लगाएंगे। यहां पर मैंने ऐसे लगा दिया एक्सपेंशन NCR वाला। अगर वी नो दैट कि 2 बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन नेचुरल के लिए होता है, एक नॉट नेचुरल के लिए होता है। अगर हम उससे कोई ऑब्जेक्ट करेगा क्या सर n नेचुरल है, तो मैं कहूंगा नेचुरल नहीं है, सबके लिए वैलिड है, बट आपको अगर कभी लगता है कि सर ने ऐसे कैसे कर दिया, तो आप बिना किसी दूसरे वाले बाइनोमियल को लगाओगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, तो नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये सारे फॉर्मूले थे आई थिंक, और कोई भी रिजल्ट नहीं है। स्टैंडर्ड लिमिट में हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात हुई, एक्सपोनेंशियल की बात हुई, लॉगरिथमिक की बात हुई, आप चाहो तो इसको भी समथिंग कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, समथिंग एक्स के टर्म्स में कुछ लिखा है, ठीक है ना। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एक दो बहुत बेसिक बात कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू 1, एक्स इज टू 5 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सिंपल है, कोई डिस्कशन नहीं है, बहुत बेसिक सवाल लिखा है, और थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बेटर रहेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 और 32, 1 से थोड़ा अच्छी फिल्मी आती है। रिजल्ट को यूज करना सीख रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एक्स इज टू 5, 2 रेज टू 5, एक्स माइनस 2, एक्स इज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन एक्स माइनस a। पूरी वैल्यू के बारे में मैंने कहा था
n into a raised to n minus 1, 5 into 16 इट विल बिकम, और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी कितनी 80। तो जस्ट उसको यूज करना सीखा, और भी डिस्कशंस करके लेके आता हूं मैं, और भी एक एग्जांपल लिखता हूं ताकि ये बात समझ में आ जाए। लिमिट a tends to 0 1 plus a raised to 1 by 6 minus 1 upon a। सही है, कुछ एग्जांपल लिखा है, आप देखोगे साफ साफ क्लियरली समझ में आएगा कि 0 by 0 की लिमिट है। आप देखोगे तो आपको 0 by 0 की लिमिट दिखेगी। अपना फॉर्मूला यूज करना सीख रहे हैं हम लोग, और कुछ डिस्कशन मेरे पास अभी डिस्कशन में नहीं है। अपना फॉर्मूला यूज करना सीख रहे हैं कि जो मैंने आपको समझाया, और हमारा फॉर्मूला जो भी था उसको समझना। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं ये कहूं आपसे कि x प्लस ए, सॉरी 1 प्लस ए को मैंने t बोल दिया। अब a जब 0 को अप्रोच करेगा तो t 1 को अप्रोच करेगा, ये t रेज़ टू 1 by 6 हो जाएगा, इसको मैंने 1 रेज़ टू 1 by 6 बोल दिया, और ये t माइनस 1 बन गया। x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a, वैल्यू n इंटू a रेज़ टू n माइनस 1। या फिर मैं ये बोलूंगा कि आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही समझ लो, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे ही समझ लो जैसे पिछले सवालों में एक्सटेंशन दे रहा था, वैसे यहां भी दे देता हूं। इसको दोबारा लिख रहा हूं कि लिमिट a टेंड्स टू 0 1 प्लस a रेज़ टू 1 by 6 माइनस 1 रेज़ टू 1 by 6 अपॉन 1 प्लस a माइनस 1, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a, n इंटू a रेज़ टू। ए में बच्चों को हैंड आउट हो जाता है, बच्चों को लगता है a 0 को है, नहीं a 0 को अप्रोच नहीं करता, ये इसको अप्रोच करता है जो ये अंदर वाली वैल्यू है, तो 1 रेज़ टू by 6 माइनस 1। तो जितने सारे फॉर्मूले मैंने बताए वो सारे फॉर्मूले पे जस्ट इलस्ट्रेट किया है कि कौन सा फॉर्मूला कब कैसे कैसे कहां पे वैलिड है। इसके नेक्स्ट डिस्कशन में जब अपन बात करेंगे तो कम से कम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, तो ये बात क्लैरिटी में आएगी कैसे कैसे नई चीजों को यूज करना है। बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझाया जो यहां भी मैंने यूज किया कि हाउ वी कैन चेंज द लिमिट। अगर कोई फाइनाइट लिमिट लगी है तो मैं उसको कैसे करके चेंज कर सकता हूं, क्योंकि कई बार कंफर्टेबल होता है जीरो के साथ हैंडल करना, या कह सकते हैं कि हमारे मैक्सिमम फॉर्मूलाज में जीरो आ रहा है, तो अगर मुझे कभी लिमिट्स को चेंज करना हो तो ये समझाया। साथ ही साथ सारे जितने सारे फॉर्मूले थे उन सब पे एक्सटेंशन दिया, कैसे कैसे उनको यूज करेंगे। अपने नेक्स्ट डिस्कशन में इन पे और क्वेश्चंस करते हुए इसको और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है।